नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी ने एक जोरदार प्रदर्शन किया बीजेपी ऑफिस के बाहर और इस प्रदर्शन का जो कारण था, जो वजह थी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि 31 जनवरी तक जितनी भी स्टेट लैंड हैं और उसके ऊपर जो नाजायज़ कब्जे हैं उसे हटाया जाए। उसमें कई लोग ऐसे गरीब भी हैं, क्योंकि रोशनी एक्ट के तहत भी ज़मीनें लोगों को मिली थी, उन्होंने कुछ ज़मीनें ली थी। अब उन लोगों को बचाने की मुहिम को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में इस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इंचार्ज जम्मू कश्मीर मुनीश कौशिक भी यहाँ पर आज शामिल थे। उनसे बातचीत करते हैं और उनकी इस बारे में क्या राय है, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं और भी विषयों पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, आज काफ़ी ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का इसको लेकर। इससे पहले भी कई पार्टियां कर रही थी लेकिन इतने ज़ोरदार प्रदर्शन नहीं हुआ। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जिस तरीके का ये मामला आया है, ऑर्डर आया है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है। ये खुद एक गरीब पार्टी भी है और आम आदमियों की पार्टी है। ये जिस तरह का आप देख रहे हैं, इतना हार्श ऑर्डर के 31 जनवरी तक जहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है या तो उसको घर तोड़ने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और ये देखिए कितना इंसेंसिटिव है कि हम तोड़ देंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप वेदर कंडीशंस देख लीजिए, या फिर आपने जहाँ ज़मीनें दे दी हैं वो ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ दीजिए। उस गरीब का क्या गुनाह है? क्योंकि आप ही ने 20 साल पहले एक ऐसा ऑर्डर दिया था जिसकी वजह से उसको उसका मालिकाना हक पैदा मिला था। तो ये तो बहुत ही एक तरीके से वाहियात ऑर्डर इस तरह से निकाल दिया है कि गरीबों को उनके जगह से छत ले ली जाए। यदि आपको छत लेनी है, सर बिल्कुल करिए, आपको करना है तो बीजेपी का जो कार्यालय है सांबा का, उसको हटवा दीजिए, वो भी सरकारी ज़मीन पर है। कितने नेताओं ने अपनी ज़मीनें, जो सरकारी ज़मीनें, उन पर कब्जा किया है, उन पे अपने घर बनाए, वो आपको भी मालूम है किन किन्होंने बनाए, उनको हटवा दीजिए। तो यदि आप में इतना दम है, इतनी ताकत है, तो पहले अपने जो धन्ना सेठ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पूंजीवादी वर्ग है जिन्होंने कब्जे किए, उनको हटवाइए। गरीबी तो एक इजी टारगेट है जिसको आपने ऑर्डर पास करके निकाल दिया। तो आम आदमी पार्टी कभी भी किसी गरीब को के सिर पे से छत नहीं जाने देगी, ये तो हमारी गारंटी है। लेकिन सरकार का भी उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया था, हालांकि मीडिया से के थ्रू ही आया, कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसमें ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई जो गरीब है उसके साथ नाजायज़ ना हो, उसे वहाँ से हटाया ना जाए। पर उसके बावजूद भी क्या आपको विश्वास नहीं है कि सरकार अपनी बात पे कायम नहीं रहेगी? आपने देखा है जितने बुलडोजर चले हैं, कभी किसी अमीर के घर पे चले हैं? जितने इनके मध्य प्रदेश में घर तोड़ते हैं, ये गरीब के उस पर चला देते हैं। किसी कोर्ट ऑर्डर के बाद क्या इन्होंने बुलडोजर चलाया है? जो इनकी बात नहीं मानता उसका घर जाके तोड़ देते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन तो इन्होंने 15 लाख का भी दिया था कि आपके खाते में आ जाएंगे। आश्वासन तो इन्होंने नोटबंदी के बाद भी दिया था कि काला धन वापस आ जाएगा। आश्वासन तो इन्होंने जीएसटी के बाद भी दिया था। आश्वासन तो इन्होंने स्वच्छ भारत का भी दिया था, 2022 तक सबके घर पक्के हो जाएंगे, वो भी इन्होंने आश्वासन दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने इनके सारे आश्वासनों का एक कोलाज बना के दिया था कि सारे आश्वासन कहाँ गए। तो यदि ये आश्वासन दे रहे हैं कि गरीबों के घर नहीं जाएंगे, ये कभी भी ऐसा होने वाला नहीं। हाँ, ये मुकेश अंबानी को आश्वासन जरूर दे सकते हैं, है ना, ये अडानी साहब को आश्वासन दे सकते हैं, वो आपको फलता फूलता नजर आ जाएगा। गरीबों का कोई भी आश्वासन इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया है। लेकिन बड़े नाम भी हैं यहाँ पर। ये देखा गया है कि पॉलिटिशियंस के नाम रोशनी एक्ट के तहत बहुत सारे आए थे। सबका कहना था कि उनसे शुरुआत हो। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 जनवरी तक आप इसे पूरा कर दीजिए, 100% रिमूवल होना चाहिए, आपको क्या आसार नज़र आते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के कई नाम हैं, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, पुलिस ऑफिशियल्स के नाम हैं, बिजनेसमैन के नाम हैं, लगता है कार्रवाई होगी? आप ना फ्यूचर का क्यों देख रहे हैं? आप मुझे रिवर्स कर दीजिए। आप मुझे पिछले 1 साल में किसी बीजेपी के नेता का घर टूटा हो, किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का घर टूटा हो, किसी बीजेपी के नेता के यहाँ रेड पड़ी हो, क्या बीजेपी नेता करप्शन नहीं कर रहे? उसके यहाँ ईडी गई हो, उसके यहाँ सीबीआई गई हो, आप बता दीजिए। आप तो फ्यूचर का क्यों? फ्यूचर हम बता पाएंगे यदि पीछे से ट्रेंड दिखाओ कि इन्होंने किसी अमीर को आज तक कभी तंग किया है, कि इन्होंने कभी किसी अमीर को तंग ही नहीं किया है। सारी पॉलिटिक इनको वहाँ से एड आती है, तो उनका घर क्यों तोड़ेंगे ये? उन्होंने अमीरों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए चुनाव वैली में,
तो उनके घर क्यों तोड़ेंगे ये? सर, इसके अलावा मैं और भी दूसरी विषयों पर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और कल जम्मू कश्मीर में एंटर करने जा रही है और जिसको लेकर अब काफ़ी यहाँ पर सियासत भी अब गरमरा रही है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट जो है इस समय राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो रहा है और जम्मू कश्मीर में होगा? आपको कुल मिलाकर किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, इसको आंकलन करेंगे? देखिए, ये तो हमने शुरू में भी कहा था, कोई भी पार्टी कोई भी अच्छा काम करती है उसका तो हम स्वागत करते हैं। आप बिल्कुल भारत को जोड़िए, इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है कि हम भारत को जोड़ें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी में भी एक कहावत है, टू लिटिल टू लेट। तो ये चीज़ शुरुआत करिए, काफ़ी लेट करिए। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर पंजाब के किसी कांग्रेस के लीडर ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी है, और अभी तो पंजाब से वो यात्रा होकर निकली है। फिर अभी मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर की किन्हीं प्रवक्ता ने, कांग्रेस की सीनियर लीडर ने अभी छोड़ी है। तो भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा प्रयास है, उससे ज़्यादा अच्छा प्रयास होता कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते तो और बढ़िया रहता राहुल गांधी जी का। बट यदि कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, शांति हो रही है, मोहब्बत हो रही है, उसका तो हम स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रही है और यहाँ पर जिस तरीके से अब ये यात्रा आएगी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अलग तरह के प्रभाव होंगे? क्योंकि अभी अभी हाल ही में 370 भी जो है एब्रोगेट किया गया है और कांग्रेस भी जो है यहाँ पर रिवाइव होने की कोशिश, उसको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये तो आप जम्मू कश्मीर को यहाँ नीचे से देखते चले आइए कि कांग्रेस को कहाँ पे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पढ़ रहा था कि तेलंगाना से जहाँ से यात्रा होकर निकली वहीं इलेक्शन था और वहीं कांग्रेस हार गई। तो राहुल गांधी जी को शायद इससे फ़ायदा मिल रहा हो, कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो एक आने वाला वक्त बताएगा। असेंबली इलेक्शन के लिए भी जिस तरीके से 9 प्रदेशों के अब ऑलमोस्ट इसी साल ड्यू हैं और अनाउंसमेंट भी लगभग शायद कुछ प्रदेशों की हो भी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब जम्मू कश्मीर के भी काफ़ी आसार नज़र आ रहे थे कि यहाँ भी जैसे कि बता रहे हैं कि अप्रैल मई में करवाएंगे, लेकिन कुछ सुनने में ये आया कि बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके कुछ आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर जिक्र नहीं हुआ तो क्या लग रहा है आप? देखिए, ये 1.5 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक लाइव लेबोरेटरी की तरीके से बना दिया है। ये हर तरीके का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक है कि आपने किसी राज्य को, किसी यूनियन टेरिटरी को बिना इलेक्शन के छोड़ दिया है। तो लोगों को यदि अपनी कोई बात रखनी है, एलजी साहब के यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग का टाइम तो होता नहीं है, उनको तो किलेबंद घर है उनके पास। यदि किसी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो लोग कहाँ पर जाएंगे? तो किसी राज्य को 4 साल तक, 5 साल तक बिना इलेक्शन के छोड़ देना, ये एक डिक्टेटरशिप है, ये दादागिरी है, ये एक क्राइम है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। तो 1.5 साल से तो बेवकूफ़ बना रही है, आगे भी बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की हालत बहुत पतली है। इनको कश्मीर में तो कभी सीटें आई नहीं, तो आज जम्मू से भी सीटें नहीं आएंगी। जब इनकी सीटें नहीं आएंगी तो ये जो इनडायरेक्ट तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दूसरे राज्य हो, तो ये क्यों चुनाव कराएंगे? तो ये बार बार आपको एक देते हैं कि अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा। पिछली बार कहता नवंबर में चुनाव होगा, फिर जी जनवरी में करा देंगे, फिर जी अप्रैल में करा देंगे। ना तो इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग करी है 2:30 बजे, उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। बीजेपी ने अपनी मीटिंग करी, उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। तो ये तो मुझे लगी नहीं। और फॉरगेट जम्मू कश्मीर के चुनाव, बीजेपी का मन आए तो वो हिंदुस्तान से चुनाव कराना बंद कर दें। ये आप लिख लीजिए, दिल्ली में जो हो रहा है वहाँ पे चुनी हुई सरकार है, इस पार्टी को तो चुनावों से नफरत है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कौन से पैटर्न पर चलना चाहती है? अगर पूरे विश्व के पटल पर अगर हम देखें तो कौन सा वो पैटर्न अपनाना चाहती है? नफरत का पैटर्न, नफरत, उनको सिर्फ नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। तीसरा कोई पैटर्न बता दीजिए। क्या उन्होंने कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात करी हो? क्या उन्होंने एजुकेशन की बात करी हो? क्या उन्होंने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, विमेन एम्पावरमेंट? विमेन की एम्पावरमेंट तो छोड़ो, ये तो रेपिस्ट का साथ दे देते हैं। तो इनका क्या है पैटर्न? आप इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके लीडर्स हैं, आप उसमें देख लीजिए, ये नफ़रत फैलाते हैं। आप इनके टीवी चैनल्स देख लीजिए, वो नफ़रत फैलाते हैं। आधे टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान होता रहता है। यही पैटर्न है और सेट पैटर्न है। इसके अलावा इनके पास और कोई पैटर्न है भी नहीं। कभी कभी तो ये भी सोचते हैं, अरे यार पिछला चुनाव तो उन्होंने मंदिर मस्जिद पे करा दिया, इस बार किस पे कराएंगे? क्योंकि अब तो लोग मंदिर मस्जिद भी सुनना बंद कर दिया है। तो नफ़रत के अलावा इनके पास कोई पैटर्न नहीं है।
पंजाब में तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी इस समय अपने फुल मेजॉरिटी में आई है और साथ ही लगता हुआ जम्मू कश्मीर भी है। तो यहाँ पर आपको क्या आगे नज़र आता है भविष्य आम आदमी पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर रीजनल पार्टियों की बहुत ज़्यादा पकड़ रहती है और यहाँ के कुछ हालात भी अलग हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, उनके अलग से कुछ सेंटिमेंट्स हैं। तो उस इन सारी चीज़ों में आम आदमी पार्टी कहाँ पर किस तरह की संघर्ष को देखती है, यहाँ पर किस अपने आप को कहाँ देखती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, पंजाब से तो जम्मू लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो उसका असर दिख ही रहा है। लेकिन जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जितने भी लोग हमारे दिल्ली के दफ्तर में आ रहे हैं वो सारे कश्मीर से हैं। जितने ईमेल्स हमारे पास आते हैं वो सारे कश्मीर यूथ के आते हैं। वो कहते हैं सर कश्मीर एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे वो रीजनल पार्टी हो, दोनों ने ही हमारा सत्यानाश किया है, दोनों ने हमें इस्तेमाल किया है। अब आप देख लीजिए, एनसी और पीडीपी आपस में दुश्मन थे, फिर एक हो गए। पीडीपी और बीजेपी दुश्मन थे, फिर वो एक हो गए। अब जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो एनसी पीडीपी कांग्रेस फिर एक हो गए। पब्लिक को तो समझ ही नहीं आता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, मतलब हम अपोनेंट को दे रहे हैं, अपनी पार्टी को दे रहे हैं, दे किसको रहे हैं। तो उन्हें आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी लगती है, सिंगल ऐसी पार्टी लगती है जो नए लोगों की पार्टी है, जो कन्वेंशनल और पुराने पॉलिटिशियंस की पार्टी नहीं है, जो पढ़े लिखों की पार्टी है, जो युवाओं की पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, रोज़गार पे जो बात करती है, एजुकेशन पे बात करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे बात करती है, बच्चों को विदेशों में ट्रेनिंग देने की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, पीस की बात करती है। तो वो तो इस चीज़ को बहुत दूर से देख रहे हैं। और कश्मीर में मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग हमें ये कहते हैं आप सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फीलिंग है लोगों में, फीलिंग। आप एक बार कश्मीर जाके देख लीजिए, वो सिर्फ हमसे ये सुनना चाहते हैं क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को हम कह दें, जम्मू कश्मीर में आने वाले कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकल चुनाव हो, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव हो, अर्बन बॉडी, लोकल बॉडी, असेंबली चुनाव, लोकसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सारे चुनाव लड़ेगी। मतलब आप पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ चुनाव होते हैं तो? आप कोई ऐसा राज्य बताइए जहाँ पे हमने सारी सीटों पे नहीं लड़े हो। हम लड़ेंगे तो पूरे जोर शोर से लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि कहीं कोalition करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या लोगों के वेलफेयर के लिए क्या ऐसा आम आदमी पार्टी ज़रूर सोचेगी कि किसी से कोalition कर ली जाए? हम कोलिशन सिर्फ एक ही पार्टी से करते हैं, वो है पब्लिक। लोगों से हाथ मिलाते हैं, तो हमारा जो अलायंस है वो पब्लिक से होगा। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा वो मैं आपको नहीं कह सकता। तो हमारा अलायंस जो है सिर्फ वो जनता से होता है। हाँ, गुजरात में भी आपने काफ़ी कोशिश की, वहाँ पर भी कुछ वोट कहा कि चलो जीते नहीं लेकिन ज़्यादा सीटें बट वोट काटे हैं। तो ऐसे ही लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी ठीक है, अगर कहीं ऐसी स्ट्रगल करनी पड़ गई, क्योंकि यहाँ की रीजनल पार्टी भी एक अपना होल्ड रखती हैं, तो क्या क्या करना करेगी? जम्मू रीजन की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा या कश्मीर की तरफ? नहीं, हमारा दोनों, जम्मू और कश्मीर दोनों की तरफ रहेगा। लेकिन देखिए आप, गुजरात और जम्मू कश्मीर काफ़ी फ़र्क है। यदि आप देखें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोगों ने सबको मौका दिया है। गुजरात आप देखिए बहुत ही एक बीजेपी ओरिएंटेड स्टेट है। हमने वहाँ पर एक एंट्री कर ली है, 41 लाख वोट ले लिए हैं, 11% वोट शेयर कर लिया। ये एक बहुत उपलब्धि है। मतलब ये पत्थर से पानी निकालने वाली कहावत है। बीजेपी को तो यकीन ही नहीं था कि आम आदमी पार्टी यहाँ घुस सकती है। हम उनके, आप समझिए, हम उनके गढ़ में घुस गए हैं। मतलब 31 राज्य हैं, हम गुजरात में घुस गए। मतलब कोई इमेजिन कर सकता है आम आदमी पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी जो 10 साल पुरानी है, वो 77 साल पुरानी पार्टी पर अटैक कर रही है। दिल्ली में हमने बीजेपी को हराया। बीजेपी कहती थी आप सिर्फ कांग्रेस को हरा सकते हैं। हमने एमसीडी में, जहाँ 15 साल तक उनका राज है, जहाँ पे मोदी जी बैठते हैं, जहाँ अमित शाह बैठते हैं दिन रात, जहाँ पे 11 राज्यों के उनके मुख्यमंत्रियों ने कैंपेन किया दिल्ली में, छोटे छोटे वार्ड में जाके, वहाँ हमने बीजेपी को हराया। तो एक तो चीज़ ये है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। दूसरा, यहाँ डेफिनेटली रीजनल पार्टीज हैं, बिल्कुल सही बात है। पर जैसे मैंने आपको कहा, रीजनल पार्टियों ने भी यहाँ पर अपनी रोटियाँ सेकी हैं। हर रीजनल पार्टी का बच्चा विदेश में पढ़ता है, लेकिन उन्होंने यहाँ के बच्चों के हाथ में बंदूकें, यहाँ के बच्चों के हाथ में पत्थर, वो चीज़ें दे दी हैं। आप बताइए मुझे किसी रीजनल पार्टी के नेता के हाथ में बंदूक हो। शेख अब्दुल्ला साहब का बेटा मुख्यमंत्री बन गए, फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे मुख्यमंत्री बन गए, उमर अब्दुल्ला साहब। मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बन गई। अब उनकी एक और बेटी हैं, एलिना हैं, जो भी हैं, वो बन गई। आप मुझे बता दीजिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेटे का नाम क्या है? आपको पता ही नहीं होगा। आप बता दीजिए मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी का नाम क्या है?
क्योंकि हम ये लोगों ने अब देख लिया है कि यहाँ पर कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो फैमिली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनको भी अपनी पार्टी में अट्रैक्ट करने में सफल हो पाए हैं अभी तक, ताकि वो भी आपकी पार्टी से जुड़ें और आम जनता के अलावा वो भी जुड़ें और जो उनका जन समर्थन उनके साथ है उसका आम आदमी पार्टी को भी फायदा हो? देखिए, बहुत ये तो हमारी पार्टी जो है वो अच्छे और सच्चे लोगों की पार्टी है। हमने हमेशा से कहा है कि ये यंग लोगों की पार्टी, यदि कोई पॉलिटिशियन ये सोचता है कि वो काम करना चाहते हैं जो अपनी उस पार्टी में नहीं कर पा रहे और बेदाग छवि के हैं, उनका बिल्कुल स्वागत है। अभी बहुत सारे नेताओं ने हमें ज्वाइन किया है। शिक्षा से प्रभावित होकर हमारे हर्षदेव जी हैं जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, काफ़ी नामी एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स करे थे, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी थी। वो उन्होंने आज के प्रोटेस्ट को लीड भी किया था। तो ये हम कॉन्शियस एफर्ट करें अट्रैक्ट करने का, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं रहती, लेकिन हमारी पार्टी में हर उस अच्छे व्यक्ति का स्वागत है, चाहे वो पॉलिटिक्स से है, चाहे वो किसी दूसरी फील्ड से, लॉयर है, एजुकेशन फील्ड से है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड हैं, पुलिस से हैं, कहीं से भी हैं, उन सभी का स्वागत है जो भी कुछ देश में बढ़िया करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुनीश कौशिक जी, इन्होंने साफ हर मुद्दे पर अपनी बात को कहा है और यहाँ तक लैंड एनक्रोचमेंट जो ड्राइव चल रही है उसके बारे में भी कहा है कि बड़े लोगों पर जो है अगर कार्रवाई हो तो ये उस बात को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आम लोगों की तरफ अगर ये सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी जो है इसका कड़ा विरोध करेगी। और दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेते जा रहे हैं, पीछे जो है कांग्रेस का काफ़ी वहाँ पर कोई जिस तरीके से सोच रहे थे कि जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, कई लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। और असेंबली इलेक्शन को लेकर भी इन्होंने बताया है कि ये सिर्फ लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो है हुडविंग कर रही है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर किसी तरह से भी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इलेक्शन ना हो।